2060 तक भारत दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति होगा। अमेरिका, चीन, जापान और जर्मनी, इनका नंबर भारत के बाद आएगा। इस बात पर भारत का आम नागरिक यानी कि आप सोचेंगे, आज की तारीख में भारत 5वें नंबर पर है। हमसे आगे जो देश हैं वो हमारे मुकाबले में काफ़ी मजबूत स्थिति में भी हैं। फिर हम कैसे अमेरिका या चीन जैसे देशों को पछाड़ सकते हैं, वो भी लगभग 37 से 38 सालों में? ऐसा कैसे हो सकता है? भारत कैसे दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति बन सकता है? आज इसी बात की पड़ताल करेंगे। लेकिन आपको बता दूं, 2060 तक भारत महाशक्ति होगा ये हम नहीं कह रहे हैं। ये बात कही है ब्रिटेन के सांसद लॉर्ड करन बिलीमोरिया ने। लॉर्ड करन बिलीमोरिया का कहना है कि भारत जल्दी ही दुनिया की 3 महाशक्तियों में शामिल हो जाएगा। 25 साल में भारत की इकॉनमी $32 ट्रिलियन पर पहुंच जाएगी और ये दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकॉनमी भी जल्द बन जाएगा। अभी हमसे आगे अमेरिका, चीन, जापान और जर्मनी है। हालांकि IMF और गोल्डमैन सैच्स के अनुमान कुछ अलग हैं। इनके मुताबिक साल 2075 तक भारत दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकॉनमी वाला देश होगा। अब भारत चाहे 2060 में सबसे बड़ी महाशक्ति बने या फिर 2075 में दूसरी सबसे बड़ी महाशक्ति बने, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि कैसे होगा ये सब। चलिए शॉर्ट में इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, भारत की अर्थव्यवस्था में बहुत कुछ समाने की गुंजाइश है। मतलब भारत में एक्सप्रेसवे से लेकर राज्यमार्ग, हवाई अड्डे, बंदरगाह और हाई स्पीड ट्रेन तक अपनाने की गुंजाइश है। इनकी बहुत सी अपार संभावनाएं हैं। भारत में कारोबार करने की भी बहुत सारी संभावनाएं हैं। देश के अब भी कई शहर अपने कायाकल्प का इंतजार कर रहे हैं। आज की तारीख में आपको सिर्फ बड़े शहरों तक ही आधुनिकता सीमित दिखाई देगी। देश में थोड़ा आगे बढ़ेंगे, दूर दराज के इलाकों में जाएंगे तो आपको देश आधुनिक कम दिखाई देगा और पिछड़ा हुआ ज्यादा दिखेगा। लेकिन फिर भी चलिए मान लीजिए कि भारत में अभी बहुत सी चीज़ों की ज़रूरत है और अपने देश के पास एक बड़ी आबादी युवा पीढ़ी की है जो सब कुछ कंज्यूम कर सकती है। लेकिन अमेरिका को तो छोड़ दीजिए, क्या हम लगभग $17 ट्रिलियन की चीनी अर्थव्यवस्था को अगले 15 से 20 साल में पछाड़ सकते हैं? जबकि भारत तो अभी केवल $3.5 ट्रिलियन की इकॉनमी है। वैसे सही मायने में ऐसा होना थोड़ा मुश्किल सा लगता है, क्योंकि अगर चीनी अर्थव्यवस्था को यहीं रोक भी दिया जाए, मतलब उसकी कोई ग्रोथ ही ना हो, तब भी भारत की अर्थव्यवस्था 7 या फिर 7.5% की दर से बढ़ती रहे तो भारत की अर्थव्यवस्था $20 ट्रिलियन की होगी और फिर हम चीन की अर्थव्यवस्था को पार कर जाएंगे, उसे पछाड़ देंगे। लेकिन उसमें लग जाएंगे लगभग 25 साल। और अगर आप बात अमेरिका की करेंगे तो अमेरिकी अर्थव्यवस्था तो तकरीबन $26 ट्रिलियन की है, तो उसे पार करने में तो और कई साल चले जाएंगे। इसके लिए ज़रूरी है भारत की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 7 से 7.5% तक बनी रहे, वो भी काफ़ी लंबे समय तक ये मेंटेन करना होगा। और सबसे ज़रूरी चीज़, भारत में शिक्षा का स्तर बढ़ाना होगा। भले ही देश की आबादी युवा है, लेकिन वो अभी भी काफ़ी हद तक अशिक्षित है। खैर, दूसरी तरफ अगर आप चीन की अर्थव्यवस्था को पछाड़ने की बात करें तो चीन के साथ एक बड़ी समस्या है जिसका फायदा जाहिर तौर पर भारत को भविष्य में मिलेगा। दरअसल चीन इतिहास का पहला ऐसा देश होगा जो अमीर होने से पहले ही बूढ़ा हो जाएगा। अगले दशक में चीन की आबादी 1.5 बिलियन से कम होगी और फिर धीरे धीरे मध्य शताब्दी तक लगभग 1.3 बिलियन लोगों तक ये सीमित हो जाएगी। 2050 तक चीन में ऐसे लोगों की आबादी 70% हो जाएगी जो कामकाजी लोगों पर ज़्यादा निर्भर रहेंगे, यानी वो खुद से अपने लिए ज़्यादा कुछ काम नहीं कर पाएंगे। तो जाहिर सी बात है, चीन की कामकाजी आबादी केवल 35 से 30% पर सिमट कर रह जाएगी। इससे चीन और वहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर दबाव बढ़ने लगेगा और चीन की अर्थव्यवस्था कमज़ोर पड़ने लगेगी। लेकिन भारत की स्थिति इस मामले में काफ़ी मजबूत है। भारत के फेवर में ये जो फैक्टर है, यहाँ मजबूती दिखाई पड़ती है और ये फैक्टर अगर काम कर गया तो भारत चीन को डेफिनेटली पछाड़ देगा। एक फैक्टर और है जो भारत के फेवर में जाता है और वो भारत को महाशक्ति बनने में सबसे बड़ा योगदान भी देने वाला है। मैं बात कर रहा हूँ डिजिटल सेक्टर की। भारत का बुनियादी ढांचा डिजिटल रूप से काफ़ी तेज़ी से मजबूत होता जा रहा है और ये चीज़ भारत की इकॉनमी के लिए सबसे ज़्यादा फेवरेबल चीज़ों में से एक है। आपको क्या लगता है, क्या भारत 2060 या 2075 तक दुनिया की पहली या दूसरी सबसे बड़ी आबादी बन पाएगा? दुनिया की पहली
यह दूसरी सबसे बड़ी महाशक्ति बन पाएगा?